हेलो दोस्तों, मैं अभिनव कुमार। स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एनटीपीसी को देखते हुए हम लोग क्या करेंगे कि कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। और आपको मैंने बताया था कि सेट के लिए जो भी आप सेट को फॉलो करते हैं उस सेट को हम क्या करेंगे कि आपके लिए हम 25 से 30 क्वेश्चन आपको हम एक वीक में 2 क्लास या 3 क्लास जरूर प्रोवाइड कर पाएंगे। आपको मैंने बताया था ये चीज़। तो चलिए आज जो है इसी टॉपिक पे कुछ क्वेश्चन करने वाले हम लोग, जो एग्जाम बेसिस से बहुत ही काफ़ी अच्छे होने वाले आप लोगों के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो चलिए आपका देखिए क्वेश्चन जो है स्क्रीन पर आपका लिखा रहेगा, बस आपको क्या करना है उसको बनाना है और समझना है। चलिए तो देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है आपका। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है आपका कि 1 पर पावर 3 है और 2 पे पावर 3 है, 3 पे पावर 3 है, डॉट 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 प्लस 10 पे पावर 3। इसका वैल्यू कितना दिया गया है? 325। क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 325 है। तो आपसे पूछा क्या है? तो आपसे पूछा है 2 पे पावर क्यू, 4 पे पावर क्यू, 6 पे पावर क्यू, डॉट 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 प्लस 20 पे पावर क्यू। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर करते होंगे और ध्यान देंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपको इसको अच्छा से बनाना होगा, समझना होगा। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 1 पे क्यू, 2 का क्यू कितना, ये 325 दिया गया। तो आपसे पूछा क्या 2 का क्यू, 4 का क्यू, 6 का क्यू, कहाँ तक 20 का क्यू। सही है ना। तो चलिए क्या करेंगे हम लोग। तो आप देख रहे हैं कितना का वैल्यू कितना दिया गया, 325। तो हम कह सकते हैं कि 2, 4, 6, इसी तरह से 8 आया होगा, 10 आया होगा। मतलब कितना का गैपिंग बन रहा है? 2-2 का गैपिंग बन रहा है। आप देख रहे हैं कितना गैपिंग बन रहा है? 2-2 का गैपिंग बन रहा है। तो हम क्या करते हैं कि 2 का क्यू निकाल देते हैं कॉमन। जब 2 का क्यू कॉमन निकाल दिए तो बचा क्या, देखिए तो 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू, डॉट डॉट कहाँ तक 10 का क्यू। लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं ना, बिल्कुल। क्योंकि देखिए ना, 2 का क्यू कॉमन जब निकाल लेंगे सबसे तो बचेगा 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू, 10 का क्यू, डॉट डॉट। तब तो 10 दूनी 20 होगा ना, तब तो 10 दूनी 20 होगा ना, तब तो आराम से हम कर सकते हैं। तो ध्यान देंगे, देखिए कंफ्यूजन नहीं करना। बहुत लोग देखिए, बहुत लोग क्या सोचते हैं ना, बहुत लोग करते भी है कि सर जब आपने 2 का क्यू कॉमन निकाल लिया तो 1 का क्यू कैसे बचेगा। तो आप लोग ध्यान दीजिए इस चीज़ को। जब 1 का क्यू बचा तो 2 का क्यू और 1 का क्यू, तो 2 का क्यू 8 है, 2 का क्यू 8 ही तभी तो हो पाएगा ना, तभी तो हो पाएगा ना। तो बस आराम से समझिए इस चीज़ को कि जब 2 का क्यू तो यहाँ भी क्या बचेगा, 1 का क्यू। तो हम यहाँ से देख लिए कि 2 का क्यू, तो 2 का क्यू कितना होता है 8। और आपका इतना का वैल्यू तो दिया गया है, इतना का वैल्यू कितना दिया गया 325 नहीं दिया गया। देखिए तो 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू कि कितना वैल्यू दिया गया 325। तो बस इसी को तो रख देंगे कितना गुने 325, बस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 × 40 का 0, बाकी कितना 4, 16 4 20 का 0, बाकी 2, तो 2 लिख देंगे। अब 8 दिया 24, तो 24,200। सही है ना, 24,200। तो देखिए कितना कम टाइम लगा। तो आपको मैं यही बताने वाला हूं कि आप लोग देखिएगा कि 30 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा आप लोगों के लिए, 25 से अप्रॉक्स 25 या 30 क्वेश्चन। आप लोग देखिएगा कि उसमें आपका कितना कम टाइम लगेगा और कितना कम टाइम में आप उस क्वेश्चन को कर पाएंगे। चलिए बिल्कुल समझ में आया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान दीजिएगा, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है कि 753 गुने 753 प्लस 247 गुने 247 है और माइनस 753 गुने क्या है 247। और बाई में क्या है 753 गुने 753 और गुने क्या है 753 और प्लस क्या है 247 और गुने 247 गुने क्या है 247। क्वेश्चन तो आपको दिख रहा है ना, आराम से समझिए क्वेश्चन को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन हमको समझना पड़ेगा जब इतना कैलकुलेशन बड़ा करेंगे तो क्या टाइम बहुत ही एक्सपेंड लगेगा, नहीं टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा ना। तो इसके लिए क्या करेंगे कि इसके लिए बस दिमाग लगाना है, कॉन्सेप्ट को समझना है कि क्या कह रहा है। तो क्या कह रहा है आप देखिए तो यहाँ पे हमको देखने में लग रहा है क्या कि यहाँ पे हमको दिख रहा है इस क्वेश्चन में कि ये आपका ऊपर जो दिया गया है ये दिया गया है ए स्क्वायर। मतलब कहने का मतलब क्या है कि हम कह सकते हैं क्या कि 753 का स्क्वायर, कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं, बस समझिए इस चीज़ को, प्लस 247 का स्क्वायर और माइनस क्या है 753 गुने क्या 247 नहीं है क्या। और नीचे देखिए तो आपका हमको देखने से पता चल रहा है कि 753 का क्या ये क्यू है और प्लस है, प्लस में क्या दिया गया 247 का क्यू दिया गया है।
नहीं दिया गया। तो आप जानते हैं, आपको पता है कि आपको पता होना चाहिए कि ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है। बस इसी फार्मूला पर तो ये आपका डिपेंड है, नहीं है क्या? समझिए ना, ए क्यू बी क्यू का क्या होता है? ए प्लस बी होता है इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। जितने भी कंपटीशन के तैयारी करने वाले होंगे उनको पक्का ये पता होगा कि ये फार्मूला क्या बन के आता है, ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है। तो आप लोग, ये तो बहुत ही कॉमन टर्म है, इसको तो समझना चाहिए और ये सभी लोग जानते होंगे, ऑब्वियसली ये सभी लोग जानते हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से जो बना था तो इसको हम बोल सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या, ए बी। और यहाँ पर ए क्यू बी क्यू का फॉर्मूला लिख दें क्या? ए क्यू बी क्यू का फॉर्मूला लिख दें हम, तो ए क्यू बी क्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या, ए बी। नहीं होगा क्या? नहीं होगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। देखिए तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो जब ये कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, तो बचेगा क्या? 1/a प्लस बी। नहीं बचेगा क्या? 1/a प्लस बी। तो हम कह सकते हैं कि 1/a प्लस बी, ए का मान कितना दिया गया है? 753 है, और बी का मान कितना दिया गया है? तो 247 है। तो राइट आंसर निकल के आपका आ जाएगा 7 3 10 का 0 बाकी 1, 5 4 9 1 10 का 0 बाकी 1, 7 2 9 1 10। सही है ना? तो हम कह सकते हैं कि राइट आंसर आपका निकल के आ जाएगा 1/1000। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा? सी। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी। तो चलिए इसी तरह से क्वेश्चन को करेंगे, बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन देखिए आपका रेशियो का है। अगला क्वेश्चन बिल्कुल रेशियो का आपका है। तो रेशियो का आपका क्वेश्चन तो कह क्या रहा है? क्वेश्चन कह रहा है आपका कि एक मशीन के निर्माण की लागत को समान मजदूरी तथा ऊपरी व्यय में, देखिए ध्यान देंगे, 3 रेशियो में आपका बांटा गया है। एक तो आपका है लागत, फिर समान मजदूरी और ऊपरी खर्च। समझिएगा, लागत है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लागत है आपका, मजदूरी है, और क्या है? और जो आपका है ऊपरी खर्च है। समझेंगे ये आपको कितना रेशियो में दिया गया है? तो ये रेशियो आपका है 3:4:1। यही है ना, 3:4:1। आगे क्या कह रहा है आपका? आगे क्या कह रहा है कि यदि सामान की कीमत 75 रुपया हो। ध्यान देंगे, सामान की कीमत, देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। सामान की कीमत कितना दिया गया? 75 रुपया दिया गया। और लागत का सामान ही तो है ना, ये क्या है? सामान लागत है। इसको सामान ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई सामान है, लागत का कोई सामान है, ठीक है ना। तो सामान 75 है। तो आप लोग रेशियो में पढ़े थे कि जिसका तुलना होता है उसी से तुलना कर, जिसको निकालना उसे क्या करते हैं? गुना करते हैं। तो बस सामान का तुलना किससे कर दे? सामान से कर दे क्या? सही है ना। और किसको निकालना है? तो आपको निकालना है तो मशीन के निर्माण की लागत क्या है। तो मशीन के निर्माण कैसा होगा? तीनों से होगा ना। तो 4 3 7 1 8 से गुना कर दीजिए। तो 25 3 75, मतलब टोटल आपका कुल कितना आ जाएगा? तो टोटल आपका आ जाएगा 25 200 रुपया। तो राइट आंसर क्या निकल के आ जाएगा? 200 रुपया। अर्थात ऑप्शन आप क्या कर सकते हैं? बी को ले सकते हैं आप, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या आपके सामने? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा? ध्यान देंगे, अगला क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन नंबर 4 कि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा कि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन कितने वर्षों में दुगना हो जाएगा। तो समझिएगा, देखिए कोई ब्याज जो है अपने आप का दुगना हो जाए, तिगुना हो जाए, 4 गुना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा, तो उससे क्या करते हैं? 1 गुना ब्याज हमेशा कम लेते हैं। अर्थात आपको समझना पड़ेगा कि अगर कोई पूछे आपसे कि ब्याज क्या होता है, तो आपको बस बता देना ब्याज का डेफिनेशन कि ब्याज जो होता है हमेशा क्या होता है? RT% होता है। ब्याज क्या होता है? RT%। मतलब कोई धन पर एक निश्चित वर्ष के लिए जो आपका दर आपका कोई लगाता हो, मतलब परसेंटेज लगा दिया जाता हो, वह क्या कहलाता है? साधारण ब्याज कहलाता है। तो कोई आपसे पूछे क्या है, तो सीधा कहिएगा साधारण ब्याज क्या होता है? RT% होता है, सीधा। तो क्वेश्चन आपका क्या कहा? क्वेश्चन कह रहा आपका कि 10% वार्षिक दर से, साधारण ब्याज की दर से कोई धन कितने वर्षों में दुगना हो जाएगा। तो दुगना का मतलब क्या हो जाएगा? एक चीज और, हो जाता है, हो जाएगा, ये सब क्या कहलाता है? तो अमाउंट कहलाता है। तो हो जाएगा दुगना, मतलब हम क्या बताएं आपको कि ब्याज हमेशा क्या होगा? उससे 1 गुना कम। ब्याज हमेशा क्या होगा? 1 गुना कम, मतलब n-1 गुना होगा। तो n-1 का मतलब 2 - 1 बराबर कितना हो जाएगा? 1 गुना हो जाएगा। सही है।
n गुना का मतलब n-1 गुना कर देंगे, n1-1 गुना कर देंगे सीधा। तो n1-1 7 गुना का आएगा तो 6 ले लेंगे, 5 गुना का आएगा तो 4 ले लेंगे। तो कहा कितना में 2 गुना हो जाएगा, तो 2 गुना का मतलब ब्याज कितना हो जाएगा, 1 गुना। तो निकालना है टाइम, तो समय बराबर ब्याज तो आपका एक ही है, फार्मूला पता है, ब्याज गुने 100 और बटा आपका सम दर दिया गया, कितना दर दिया गया, 10% की दर से। तो बस कट कर दीजिए, कितना निकल के आ जाएगा, 10%। देखिए तो कोई डाउट है क्या? तो यहाँ से सही आंसर क्या आएगा, 10%, अर्थात ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन देखिए एज से है। तो एज में क्या कह रहा है, क्वेश्चन बहुत ही प्यारा, ये भी क्वेश्चन कह रहा है क्या कि पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है। ध्यान देंगे, एक आपका फादर है, एक आपका मदर है, एक आपका क्या है, तो पुत्री है, मतलब क्या, डॉक्टर है, समझिएगा, पुत्री है। तो कह रहा क्या कि पिता माता से, क्वेश्चन देखिएगा, समझिएगा, स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, पढ़िए क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा कि पिता जो है माता से 5 वर्ष बड़ा है, तो पिता की वर्तमान आयु जो है पुत्री की आयु की क्या है, 3 गुनी है। आगे क्या कह रहा है, यहाँ से कुछ पता नहीं चल रहा है, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा कि पुत्री की जो अब है 10 वर्ष की है। पुत्री के बारे में लिखिए, पता चल गया, पुत्री कितने वर्ष की है, 10 वर्ष की है। इससे तिगुना कौन है, तो हम कह सकते हैं इससे तिगुना जो है पुत्री की आयु की क्या है, तिगुना कौन है, तो पिता है। तो पिता हम कह सकते हैं क्या, 30। लेकिन ऊपर आप देखेंगे, ऊपर का जो स्टेटमेंट दिया गया है वो क्या दे दिया आपका कि पिता की वर्तमान आयु पुत्री की तिगुनी है, और पिता क्या है, माता से 5 वर्ष बड़ा भी तो है ना। तो हम कह सकते हैं कि जब 5 वर्ष बड़ा हो जाएगा ये, तो 30 + 5 कितना हो जाएगा, 35। तो इससे 5 वर्ष छोटा कौन कहलाएगा, माता। सही है, देखिए ना, फिर से समझिए, कहा क्या कि जब पुत्री का आयु 10 वर्ष है, इसका तिगुना पिता है जो कि माता से 5 वर्ष बड़ा है, तो 5 वर्ष छोटा कौन होगी, माता हो जाएगी ना। तो ये 5 वर्ष छोटा, तो ये 30, पुत्री 10 और ये कितना, 35। तो क्वेश्चन कहता क्या आपका, तो क्वेश्चन कह रहा है आपका कि पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु क्या थी। तब पुत्री के जन्म के समय, तो मान लीजिए कि अब जो है पुत्री कितना है, वर्तमान में पुत्री 10 वर्ष का है। तो उस समय जब जन्म ली होगी, तो जन्म के समय हम कह सकते हैं क्या, जन्म के समय पिता अभी जो 35 है, तो वो 10 साल अगर घट जाता तो पिता कितना रहता, 25 वर्ष। कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं, समझिए 10 वर्ष तो अभी है, कौन, पुत्री। इससे 10 वर्ष जब जन्म ली हुई पहले, तो 10 वर्ष पहले चले जाएंगे। तो जब जन्म ली होगी तब उस समय पिता की आयु, तब 35 में 10 चला गया, कितना साल का, 25 वर्ष का। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि देखिएगा, ट्रेन से क्वेश्चन है, बिल्कुल ट्रेन से, ध्यान देंगे, स्क्रीन पे क्वेश्चन आपका है, देखिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 ट्रेन जिनकी लंबाई, 2 ट्रेन है, तो लंबाई हम बोल सकते हैं L1, कितना दिया गया है, तो कितना है मीटर, 132 मीटर। एक क्या है, दूसरी ट्रेन मान लेते हैं L2, ये क्या है, 108 मीटर, 132 मीटर है, और एक दूसरी ट्रेन क्या है, 108 मीटर है, जो कि कह रहा है कि एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलता है। तो ध्यान देंगे, यहाँ से एक चीज़ समझिएगा कि जब दो ट्रेन दोनों समानांतर रेखा में चलते हो, मतलब पैरेलल लाइन पे चलेगा, तो हमेशा क्या होता है, स्पीड क्या होता है, तो घट जाता है, स्पीड क्या होता है, घटता है। लेकिन जब वही ट्रेन 2 एंटी पैरेलल में चलेगा, मतलब एक दूसरे के विपरीत चलेगा, तो वहाँ पर आपका स्पीड क्या होता है, तो जुड़ता है। ध्यान देंगे, ये आपका स्पीड है, ये आपका स्पीड, और यहाँ पे स्पीड क्या होगा, घटेगा। तो जब पैरेलल स्पीड में चलेगा तो क्या होगा, घटेगा, और जब अपोजिट स्पीड में चलेगा तो क्या होगा, जुटेगा। और दोनों ट्रेन की लंबाई हमेशा क्या होती है, जुटती है, याद रखिएगा। जब कोई ट्रेन, ऐसे भी जब ट्रेन आपको हम पढ़ाएंगे तो पढ़ाने वाले नहीं है, बट आपको कुछ हम बता देते हैं कि जब सेट मारेंगे आप, तो मेरी बात आपको याद रहेगी, तो आराम से सेट मारने में क्या होगा, बहुत ही कम टाइम में आप बना पाएंगे। तो चलिए आज के लिए आपको थोड़ा सा बताते चल रहे हैं, लेकिन अगला क्लास से क्या करेंगे कि बस देखिए स्पीड कैसे हम लोग मेंटेन करेंगे वो दिखाएंगे आपको हम। तो चलिए यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा, नोट्स बना के लिखिए कि जब कोई ट्रेन कोई हॉरिजॉन्टल फ्लोर को पार करे, मतलब क्या, कोई गुफा को पार कर जाए, कोई पुल को पार कर जाए, अब प्लेटफॉर्म को पार कर जाए, गिरे हुए पोल को पार कर जाए, लेटे हुए व्यक्ति को पार कर जाए, तो उस दौरान क्या होता है, या कोई प्लेटफॉर्म पे खड़ी गाड़ी को पार कर जाए, तो उस दौरान क्या होता है कि दोनों ट्रेन का लंबाई या दोनों पुल या ट्रेन की लंबाई आपस में क्या होती है, जुड़ जाती है। और वही ट्रेन जब कोई वर्टिकल चीज को पार करे,
वर्टिकल मतलब कोई खंभा को पार कर जाए, तार को पार कर जाए, तो उस दौरान ट्रेन की लंबाई क्या होती है, वस्तु की लंबाई के बराबर होती है, याद रखिएगा, ठीक है। तो दो ट्रेन है, तो दोनों ट्रेन का लंबाई आपस में जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 10 और 3 1 4 1 1 2, कितना मीटर हो जाएगा कुल। तो ये लंबाई क्या कहलाएगा, इसका डिस्टेंस कहलाएगा। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 240 मीटर, नहीं हो जाएगा। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, लेंथ का मतलब क्या डिस्टेंस ही ना कहलाएगा। तो कितना हो जाएगा 240 मीटर। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, तो क्वेश्चन कह रहा है कि विपरीत दिशा में चल रहा है जो कि 32 किलोमीटर प्रति घंटा और कितना 40 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब एक ट्रेन जो ये विपरीत ऑपोजिट में चल रहा है, तो ये हम कह सकते हैं ये 32 किलोमीटर पर आवर चल रहा होगा, और ये कितना चल रहा है, तो ये 40 किलोमीटर पर आवर चल रहा है। तो आपसे पूछा क्या है, तो आपसे पूछा है तो वे एक दूसरे को कब पार कर लेगी। तो बस आपका टाइम पूछ दिया, तो समय बराबर आप जानते हैं कि समय बराबर दूरी बटे क्या होता है, चाल होता है। तो दूरी पता है आपको कितना 240, लेकिन रुकिएगा, आपका चाल है तो अपोजिट स्पीड अभी आपको बताया ना कि अपोजिट स्पीड क्या होता है, हमेशा जुटता है, और सेम अपोजिट स्पीड जुटेगा और सेम स्पीड क्या होगा, घटेगा। तो अपोजिट में जुट जाएगा ना, 40 32 कितना हो जाएगा, तो 72 किलोमीटर पर आवर, सही है ना, 72 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जिसका यूनिट है उसी के यूनिट के साथ कंपेरिजन करेंगे। अगर ये किलोमीटर में रहता तो ये भी किलोमीटर पर आवर सही था, लेकिन ये मीटर है ना, तो ये क्या आना चाहिए, मीटर पर सेकेंड। तो आपको फिर से मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, नोट्स में लिख लेंगे आप चीज़ को। नोट्स में क्या लिखेंगे कि जब भी स्पीड को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में चेंज करना होगा, तो क्या करेंगे, 5/18 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। किस में, तो मीटर पर सेकेंड में। और जब मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में करना है तो पलट कर कितना से 18/5 से गुना कर देंगे। तो याद रखिएगा कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में जाएंगे तो 5/18 से, और जब आपका मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर में जाएंगे तो 18/5 से, सही है। तो आपका स्पीड यहाँ पे दिया गया कितना है, तो स्पीड आपके पास है 72 किलोमीटर पर आवर, लेकिन हमको करना क्या है, मीटर पर सेकंड में। तो क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड चेंज करने के लिए 5/18 से, तो 18 चौके 72, तो कह सकते कितना 20 मीटर पर सेकंड, सही है। अब ये मीटर में, ये मीटर पर सेकंड, तो दूरी पता 240 और चाल पता कितना 20, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, तो कट कर दीजिए, कितना आ जाएगा 12। तो हम कह सकते हैं 12 सेकंड में जो है ये एक दूसरे को क्या कर जाएगी, पार कर जाएगी। देखिए तो समझ में आया, बिल्कुल आप नोट्स में लिखिए इस चीज़ को, आप बिल्कुल आसानी से समझिए और बनाइए, और आगे सेट्स में जो मिलता है बनाते रहिए, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन में क्या आपका फिर ट्रेन से क्वेश्चन है, समझिएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है आपका कि 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही एक बस, 36 किलोमीटर मतलब स्पीड दिया गया है, स्पीड कितना दिया गया है, 36 किलोमीटर पर आवर जा रही एक बस 22 सेकेंड में एक लैंप पोस्ट को पार कर लेती है। मतलब टाइम कितना लगाया है, तो 22 सेकेंड। ध्यान देंगे, एक बस है जो 36 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, किसी सिग्नल को क्या कर दिया, तो 22 सेकंड में क्या कर गया, पार कर गया। जो आगे क्या कर रहा है, तो वह 350 मीटर लंबे सुरंग, एक कोई सुरंग है तो उसको बोल रहा है कि 350 मीटर लंबा है, उसको पार करने में कितना समय लगाएगा। तो सबसे पहले हमको अगर दूरी यहाँ से निकल जाए तब तो पता चल पाएगा ना। तो चलिए दूरी निकाल लेते हैं हम। तो डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला आपका है, डिस्टेंस बराबर जानते हैं, दूरी बराबर क्या जानते हैं, चाल गुने समय, स्पीड गुने टाइम, जानते हैं ना। तो बस जब आपको फिर बता रहे हम कि एक सेकेंड में है 1 किलोमीटर पर आवर, तो सही है क्या, नहीं ना। जब ये आपकी बड़ी इकाई तो ये भी क्या होना चाहिए, बड़ा, लेकिन जब ये छोटा तो ये भी छोटा होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए स्पीड को 5/18 से तो कर सकते हैं, मतलब कितना 10 मीटर पर सेकेंड क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा। तो चाल जब हो गया 10 मीटर पर सेकेंड और टाइम कितना लगाएगा 22 सेकेंड, तो दूरी निकल कर कितना आ जाएगा आपका 220 मीटर। नहीं आ जाएगा क्या, देखिए तो 220 मीटर, सही है। मतलब ये 220 मीटर आपका दूरी निकल के आ गया। आगे क्या करेगा, 300-350 मीटर लंबे सुरंग को, तो अभी आपको बताए हम कि जब भी कोई हॉरिजेंटल मतलब ऐसे कोई रहेगा पड़ा हुआ, मतलब कोई गुफा को, सुरंग को, पुल को, नदी को या प्लेटफॉर्म को, या प्लेटफॉर्म पे खड़ी गाड़ी को पार कर जाए, तो उस समय दोनों का क्या होता है, आपस में लेंथ क्या होता है, जुड़ जाता है। तो 220 मीटर इसका है, और ये जो आपका सुरंग दिया गया इसका लेंथ कितना दिया गया, तो 350 मीटर। तो 350 मीटर और ये कितना आपका है 220 मीटर, दोनों का क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो टोटल कितना निकल के आ जाएगा, देखिए तो 5 2 7 3 2 5, मतलब 570 मीटर। आप क्या कह रहा है कि इसको जो है
यह जो है कितना देरी में इस सुरंग को बस पार कर जाएगी, तो बस टाइम निकालना है। तो हम कह सकते हैं समय बराबर क्या होता है, दूरी पता चल गया 570, समय बराबर दूरी बटा चाल। और जब ये मीटर में है तो ये भी क्या करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड से करना पड़ेगा चाल। तो बस 10 से कर देंगे, भाग लगा देंगे, तो समय कितना निकल के आएगा, मतलब 57 सेकंड में क्या कर जाएगा, तो इस सुरंग को पार कर जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 8 जो आपका कह रहा वो आपका है, ध्यान देंगे स्क्रीन पे देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 9 संतरों का विक्रय मूल्य, ध्यान देंगे 9 संतरों का विक्रय मूल्य वो जो है 12 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि 9 SP बराबर क्या है, 12 CP। क्वेश्चन ये ना कि 9 संतरों का विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य का मतलब क्या, सेलिंग प्राइस SP, और क्रय मूल्य का मतलब क्या, कॉस्ट प्राइस, मतलब क्या CP। 12 क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात कर दीजिए। तो बस कुछ नहीं करना, आप देखिए तो रेशियो में पढ़े थे कि जब 2 या 2 से अधिक आपस में बराबर क्या कहला है, इनवर्स रेशियो। कटता है, काट दिए, 3 तिया 9 और 3 चौके 12। CP अनुपात SP निकाल दे क्या, तो CP पहले लिख दिए हम, तो CP लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल दीजिए। CP निकालना, CP को छिपा देंगे, CP कितना 3। SP निकालना, SP को छिपा देंगे, SP कितना 4। तो बस 3 अनुपात 4। अब कोई वस्तु 3 रुपये में खरीद रहे हैं, 4 रुपये में बेच रहे हैं, तो क्या कहलाएगा, लाभ ही तो कहलाएगा ना, प्रॉफिट तो कहलाएगा। प्रॉफिट कितना रुपये का, 1 रुपये का। अब आपको पता होगा कि लाभ परसेंट बराबर क्या होता है, तो लाभ परसेंट बराबर होता है लाभ बटा क्रय मूल्य मतलब CP गुने क्या 100%। ये हानि परसेंट भी पूछेगा तो हानि ऊपर, तो आपको याद रखना पड़ेगा क्रय मूल्य, जब आपको हम पढ़ाएंगे लाभ और हानि तो उसमें याद रखना पड़ेगा कि क्रय मूल्य पर डिपेंड क्या होता है, लाभ और हानि डिपेंड होता है। क्रय मूल्य पर डिपेंड होता है लाभ और हानि, और अंकित मूल्य पर क्या डिपेंड होता है, तो बट्टा जो होता है अंकित मूल्य पर डिपेंड होता है। तो बस लाभ परसेंट तो लाभ ऊपर, क्रय मूल्य पर डिपेंड तो नीचे। रटना नहीं है, कुछ भी रटना नहीं है, बस समझना है। हानि परसेंट तो हानि ऊपर, क्रय मूल्य नीचे। तो लाभ कितना रुपये का, तो लाभ 1 रुपये का, क्रय मूल्य कितना 3 और गुने 100, तो हम कह सकते हैं 33.1/3%। सही है, 33.1/3% सही आंसर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, क्वेश्चन कर रहा है आपका कि PQ की लंबाई, ध्यान दीजिएगा, एक आपका देखिए आपका फिगर दिख रहा होगा, फिगर में देखिए आप कह रहा है कि PQ की लंबाई की गणना करें यदि वृत्त की त्रिज्या जो है 7 सेंटीमीटर है और केंद्र O के माध्यम से रेखा Q बिंदु पर स्पर्श रेखा से मिलती है, जैसा कि OP 25 सेंटीमीटर। तो ध्यान दीजिएगा, आपको स्पर्श रेखा, त्रिज्या, रेडियस जितना भी आपका है, आपका सारा चीज़ हम जब आपका मेंस्ट्रुएशन चालू करेंगे तो आपका सारा चीज़ क्लियर करवाएंगे हम। तो चलिए अभी ध्यान देंगे, क्वेश्चन आपका देखिए, फिगर तो आप समझ रहे हैं, फिगर पे क्या कह रहा है आपका कि इसमें कह रहा कि आपको फिर से हम फिगर फिर भी आपको बता देते हैं। देखिएगा फिगर आपका है कि कह रहा है यहाँ पे कि स्पर्श रेखा जो वृत्त की परिधि को क्या कर जाए, स्पर्श करते हुए जाए। ध्यान देंगे, ध्यान देंगे, ये आपका O है, आपका Q है, ये P है, यही है ना। इसमें क्या कह रहा है आपका कि OP मतलब ये जो आपका दिया गया है OP, ये कितना दिया गया है, ध्यान देंगे, ये देखिए अच्छा से कर लेंगे फिगर जो है, ध्यान देंगे, ठीक है। देखिए OP कितना कह रहा है, तो OP क्या कह रहा है 25 कह रहा है, और त्रिज्या मतलब त्रिज्या तो ही है ना, ये आपका किसी वृत्त पर ये पूरा क्या कहलाता है, डायमीटर कहलाता है, व्यास कहलाता है। और जब ये एक सेंटर यहाँ पे कोई सेंटर से जब कोई रेखा गुजरता है, सेंटर जब डिवाइड करता है इतना क्या कहलाता है, त्रिज्या, और पूरा क्या कहलाता है आपका व्यास कहलाता है। तो 2r व्यास कहलाएगा, आर क्या कहलाएगा, त्रिज्या कहलाएगा, ठीक है। तो चलिए आपका दिया गया है कि OP दिया गया 25 और त्रिज्या मतलब क्या दिया गया 60, तो 7 दिया गया, तो आपका पूछा क्या PQ। तो आपका ये H पता है और P पता है, पढ़े हैं ना, राइट एंगल जब आप पढ़ते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ते हैं ना, समकोण त्रिभुज, तो वहाँ पर ये P होता है, B होता है, H होता है, मतलब कर्ण, लंब और क्या आधार। तो आपका कर्ण दिया गया है और लंब दिया गया है, तो आधार नहीं निकल सकता क्या, देखिए तो ये नहीं निकाल दीजिएगा। तो QP बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस क्या, लंब स्क्वायर। तो बस निकाल दीजिए, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, और ये 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, तो बस घटा दीजिए। तो आपका 625 में से हम कितना कर देंगे 49, तो 15 में से 9 जाएगा 6 और 11 में से 4 जाएगा 576, सही है ना, 576। तो जब 576 जैसे ही आ गया, तो आपको पता है कि 576 किसका स्क्वायर रूट है, तो 24 का स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है 576, अर्थात हम कह सकते हैं
कि ये कितना आ जाएगा 24। सही है, तो हम कह सकते हैं कितना आ जाएगा 24। तो राइट आंसर आपका क्या बन के आएगा, तो राइट आंसर आपका क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी। सही है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका टाइम एंड वर्क से है। तो अगला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से जो है आपका कह रहा है कि 4 आदमी तथा 6 औरत, तो ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 10 है ना, ध्यान देंगे। 4 आदमी तथा 6 औरत किसी काम को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि इसी कार्य को 3 आदमी तथा 7 औरत मिलकर इस कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो 10 औरतें इस काम को कितने दिनों में कर पाएंगे। ठीक है, चलिए टाइम एंड वर्क में, तो टाइम एंड वर्क में आप याद रखिएगा कि जब भी कभी आपका तथा और एवं ये सब दिया रहे तो उसका मतलब क्या होता है, प्लस होता है। और जब कभी आपका अथवा या वह दिया रहे उसका मतलब क्या होता है, बराबर। जैसे 2 आदमी अथवा 3 औरत तो बराबर, 2 आदमी हुआ 3 औरत बराबर, लेकिन 2 आदमी तथा 3 औरत तो क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो आपका 2 समीकरण बन के आ रहा, देखिए ना, 4 आदमी तथा मतलब प्लस 6 औरत तो 8 दिन में, 3 आदमी 7 औरत 10 दिन में। जब टाइम एंड वर्क पढ़ने वाले हम लोग होंगे, रेशियो के बाद स्टार्ट करेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझाएंगे हम। और यहाँ भी आपको समझ में आएगा कि आपका समय और कार्य में कुछ करना नहीं होता है, बस डिफिनीशन क्या उसका होता है कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का कार्य करने का टाइमिंग दिया रहे तो सर्वप्रथम क्या करते हैं, उसका हम लोग क्या करते हैं, तो एलसीएम लेकर उसका एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, क्षमता निकाल देते हैं। और वहाँ होता है क्या कि क्षमता गुने समय बराबर क्या, क्षमता गुने समय होता है। बस टाइम एंड वर्क खत्म, पाइप और टंकी भी इसी पे खत्म, और क्या आपका जो आता है मिक्स प्रोपोर्शनल वो भी खत्म आपका इसी पे हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, देखिए क्या कह रहा है। 4 आदमी 6 औरत 8 दिन, 3 आदमी 7 औरत 10 दिन, कटता है काट दीजिए, 4 बार में, ये 5 बार में। तो हम कह सकते हैं 4 चौके 16 मैन और ये 6 चौके 24 वोमेन। इधर 5 तिया 15 मैन और 7 पचे 35 वोमेन। मैन में मैन घट जाएगा क्या, तो 15 एम घटेगा तो क्या हो जाएगा 1 एम। इधर 35 में उधर जाएगा 24 माइनस हो जाएगा वोमेन, तो 35 में 24 जैसे ही चला जाएगा तो 11 वोमेन। तो हम कह सकते हैं कि मैन अनुपात वोमेन का क्षमता निकल जाएगा। इफिशियंसी कितना निकल गया देखिए, तो ये जो निकल के आएगा आपका, ये आपका पलट जाएगा ना, मैन निकालना, मैन को छिपा लेंगे तो 11:1। सही है, 11:1। तो यूनिट आपका निकल गया 11:1। मतलब क्या, ये एक आदमी का क्षमता, एक महिला का क्षमता है। तो आप LHS में पुट कर दीजिए, RHS में पुट कर दीजिए, आंसर बिल्कुल निकल के आएगा। तो हम कह सकते हैं कि एक आदमी का अगर 11 काम करने का क्षमता है तो यहाँ पर कितना आदमी है, 4 आदमी, तो 11 चौके 44। सही है ना, 11 चौके 44 और एक औरत एक काम, तो 6 औरत कितना, 6 काम, तो 44 से कितना हो जाएगा 50। वो कै दिन में कर रहा है, तो 8 दिन में। इधर से भी करेंगे तो सेम ही बात आएगा, देखिए इधर से भी करेंगे तो ही बात आएगा। क्यों, तो एक आदमी 11, तो 11 पचे 55। आप RHS से भी करेंगे तो ही आएगा सेम आंसर। देखिए सबसे पहले चलिए LHS से चलते हैं हम लोग। तो LHS में आपका कितना आ गया, तो 11 चौके 44 और 6 का 6 मतलब 50, कितना दिन, 8 दिन। सिर्फ औरतों को काम कर रहा है, वो भी कितना, 10 औरत। तो एक औरत का एक काम, तो 10 औरत का कितना काम हो जाएगा दोस्तों, तो 10 औरत का 10 काम, तो 10 गुने D, तो 0 से 0 मतलब कितना दिन लग जाएगा, तो 8 बचे 40 दिन लग जाएगा। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी। अगर राइट से चलते तब भी आंसर आएगा। आप कहेंगे सर राइट से चलिए, तो चलिए ना। देखिए 11 तिया 33 और 7 इकाई 7, 33 7 हो गया 40। ये कितना दिन लगाया था, 10 दिन में। तो सिर्फ औरतों को तो 10 इकाई 10 गुने क्या D, तो 10 से 10 खत्म, मतलब यहाँ भी क्या आएगा, तो 40 से तो आने वाला है ना। तो बस आप देख रहे हैं कुछ भी नहीं था, बस एक लाइन में ये आंसर निकल के आएगा। बस आप लोग कैलकुलेशन यहाँ पे कर देगा। जब हम टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे तो कैलकुलेशन जब फास्ट होगा तो इतना टाइम भी नहीं लगेगा, बहुत कम टाइम में हम बनाएंगे। ठीक है, चलिए चलते अगले सवाल पे। देखिए अगला क्वेश्चन फिर आपका क्या है, अगला क्वेश्चन फिर टाइम एंड वर्क से है। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन कह रहा है कि A किसी कार्य को 20 दिन में, B 15 दिन में, C 12 दिन में। ध्यान देंगे, A है, B है, C है। टाइमिंग दिया गया है आपका 20, A 20 दिन, B 15 दिन और C क्या 12 दिन। तो अभी आपको बताया कि जब 2 या 2 से अधिक काम करने का समय दिया रहे तो सबसे पहले एलसीएम निकाल के एफिशिएंसी निकाल देंगे। तो तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो एलसीएम हो जाएगा 60। देखिए टाइम एंड वर्क बनाने का बहुत सारा नियम है, ऐसा नहीं है, लेकिन सबसे ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट आपका है सबसे कम टाइम में निकाले, बस उसी को आप अप्लाई करेंगे। बनाए तो बनता है ऐसे भी 1/20, 1/15, 1/12 बराबर 1 दिन या 2 दिन रख दीजिए, तब भी आंसर आएगा, है ना। लेकिन आप बस रेशियो से बनाइए, बहुत ही कम टाइम लगने वाला है।
तो एलसीएम 60, भाग देंगे क्षमता निकलेगा। एक काम आपका 20 के बराबर, तो 60 काम लगाने में कितना टाइम लगाएगा, कितना काम करेगा, 5 काम करेगा। ये 15 चौके 60 है, 12 पचे 60, निकल के कितना आ गया, 5 अनुपात 4 अनुपात 5, सॉरी 20 तिया 60 ना, 20 तिया 60, 15 चौके 60, 12 पचे 60। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है आपका कि यदि ए काम को स्टार्ट करे, मतलब इसमें कहा है कि ए उस काम को कितने दिन में कर सकता है। यदि उसने एक दिन बी और अगले दिन क्या किया, सी के साथ किया, वो भी क्या किया, अल्टरनेट किया। मतलब एक एक दिन, ये क्वेश्चन आता है अल्टरनेट वाला में, मतलब एक एक दिन छोड़ के, मतलब काम कई दिन का, तो 2 दिन का। तो हम कह सकते हैं 2 दिन का काम कितना यूनिट हो गया। तो ए स्टार्ट किया, एक दिन किसके साथ किया, बी के साथ किया, और अगला दिन जो किया ए किसके साथ किया, सी के साथ किया। तो ए का काम है 3, इसके साथ किया बी 4, अगला है ए का काम है 3, सी के साथ किया 5, तो 4 3 7 और 5 3 8, मतलब 8 7 कितना काम करेगा, तो 15 काम करेगा। तो हम कह सकते हैं कि 2 दिन में 15 काम, और करना कितना है, 60 काम। 2 दिन में 15 काम, करना कितना है, 60 काम। तो कितना से गुना कर दे, 60 काम हो जाएगा, तो 4 से गुना, जितना 4 से इसमें गुना उतना दिन में गुना, मतलब 2 में 15 तो कितना में 60, तो 4 दूना 8 दिन में जो काम को क्या करेगा, पूरा पूरा 60 यूनिट कर देगा। समझ में आया, समझ में आया ना। चलिए कांतरा वाला बिल्कुल ही बहुत ही अच्छा से आपको पढ़ाएंगे हम। जब टाइम इन वर्क चालू करेंगे ना, तो आपका अल्टरनेट वाला एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और बस इस टाइप से बनाएंगे ना, तो मेरा क्या होगा, टाइम बिल्कुल लगने वाला ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या आपका है, अगला क्वेश्चन ये भी आपका बहुत अच्छा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है, स्क्रीन पे आपका है, कह रहा है कि कौन सी राशि जो है, कौन सी राशि 3 वर्ष में 1% प्रति महीने के साधारण ब्याज पर 1904 रुपया हो जाएगी। तो फिर वही क्वेश्चन आ गया, हो जाता है, हो जाएगा, मतलब क्या, अमाउंट, मतलब मिश्रधन। तो अमाउंट कितना दिया गया, 1904 रुपया। आगे टाइम कितना दिया गया है, तो टाइम आपके पास दिया गया है 3 वर्ष। देखिए ना आपका अमाउंट है 1904 और टाइम कितना है, 3 वर्ष। लेकिन कहा क्या यहाँ पर, आपका यहाँ पे कह रहा है क्या कि 1% प्रति महीने के साधारण ब्याज। तो ये आपका वार्षिक में है, तो आपका परसेंट भी क्या होगा, वार्षिक में ही होगा ना। तो आर हम कह सकते हैं, R%। यदि प्रति माह 1 बढ़ता है तो हम कह सकते हैं कितना हो जाएगा, तो 12% वार्षिक नहीं हो जाएगा। 1 महीना में अगर 1% बढ़ा तो 12 महीना में कितना बढ़ जाएगा, क्योंकि वार्षिक में लाना है, तो 12 महीना में बढ़ जाएगा 12%। सही है। अब लगाइए आप, तो आपका पूछा क्या, आपका पूछा कौन सी राशि, मतलब क्या, मूलधन के बारे में पूछ दिया। तो बस निकालना क्या है, मूलधन, मतलब क्या, प्रिंसिपल, मूलधन। तो बस आप जानिएगा कि ब्याज 80% होता है ब्याज, ठीक है ना, ब्याज 80%। तो आपको बताए क्या कि जब मूलधन आपका, फिर से आप देखिएगा, जब प्रिंसिपल मेरा 100 होगा और आपका ब्याज जब आपका 80% होगा, तो हम अमाउंट नहीं कर सकते हैं। मिश्रण बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन प्लस ब्याज मतलब 100 प्लस 80%, नहीं हो जाएगा। तो इतना ही में तो आपका साधारण ब्याज खत्म ही कर देंगे हम। आप देखिएगा ना, बहुत ही आसान से पढ़ाएंगे हम कि जब मूलधन 100 ब्याज 80%, तो हम जान ही रहे, कोई भी फॉर्मूला रटना नहीं है। ये नहीं कि बस अमाउंट जब निकालने के लिए बोलेगा तो मूलधन प्लस ब्याज का फॉर्मूला लगा देंगे, ये सब नहीं करना है। मूलधन लगा के ब्याज का फॉर्मूला लगाएंगे, साधारण ब्याज बराबर नहीं होता है कि P × R × T/100, वो सबसे बचेंगे और टाइम को हम बचाएंगे। आपका तो भी थोड़ा सा हम टाइम जरूर ले रहे हैं, लेकिन अगला क्लास से हम देखिएगा, जब सेट करवाएंगे तो बिल्कुल टाइम से हम करवाएंगे। आपको हम समझा रहे हैं इस चीज़ के बारे में, और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। नहीं समझेंगे तो बहुत लोग कहेंगे सर क्या बता दिए, पता ही नहीं चला, है ना। तो इस चीज़ को देखना है, समझना है, उसके बाद ही पढ़ना है अच्छे से, क्योंकि एग्जाम के लिए हमको अच्छे से प्रिपेयर होना है। तो चलिए ये मूलधन, तो रेशियो पे फिर से चलते हैं हम। मूलधन निकालना है, तो आपके पास दिया क्या है, ये मूलधन निकालना है, अमाउंट दिया गया कितना, 1904। तो रेशियो क्या कहता है, जिसका तुलना उससे तुलना, जिसको निकालना उससे गुना कर देंगे। तो मिश्रधन का मूल तुलना, ये अमाउंट का मतलब क्या होता है, अमाउंट का मतलब मिश्रधन ही होता है, याद रखिएगा, मिश्रधन होता है, ठीक है, अमाउंट का मतलब। तो मिश्रधन का तुलना मिश्रधन से कर दें क्या, तो मिश्रधन क्या होता है, 100 प्लस 80%। तो RT तो आपका दिया गया 12 × 36, नहीं हो जाएगा, देखिए ना 12 × 36, तो 100 प्लस 36 कितना, 136। और जिसको निकालना उससे मल्टीप्लाई करना, क्या निकालना है, मूलधन। तो मूलधन हमेशा कितना रुपये का, 100 रुपये का, नहीं हो जाएगा, मूलधन हमेशा 100 रुपये का। कटता है तो काट सकते हैं आप, 4 से काटिए, 4 × 12 और 4 × 16, 4 से 25 × 100। सही है, देखिए ना, 4 × 12 और 1 4 × 16, यहाँ से कट रहा है क्या, देखिए तो ये आपका कटेगा 17 से काट दीजिए,
या पूरे पूरे तो आपका कट जा रहा है, ये पूरा पूरा भी तो कटने वाला है। 17 से काटेंगे आप, 17 दूनी 34, ये आपका एक बार में 2 जीरो, एक बार में 17 दूनी 34 कट गया ना, ये 56 दूना 112, बस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई करके आएगा 25 छक्के 150 का जीरो, बाकी कितना 15, और 25 पचे 125, 125 में जब 15 को हम ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 140, मतलब कितना आ जाएगा आपका 1400 रुपया। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर क्या करेंगे, डी करेंगे। फिर से आपका 34 से कट जाएगा 56 बार में, और 56 गुने 25 कितना हो जाएगा 1400 रुपया। ठीक है, तो ये आपका एसआई का क्वेश्चन।